फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स से लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स से फैब्रिक बनाए, जो क्लॉथ्स हम लोग अभी पहन रहे हैं वह क्लॉथ्स कहाँ से आया? फाइबर से आया। वो फाइबर कहाँ से आया? तो प्लांट और एनिमल से आया। नेचुरल फाइबर अगर होगा तो वो प्लांट और एनिमल से। कुछ फाइबर्स प्लांट से होंगे जैसे कॉटन और जूट, और कुछ फाइबर एनिमल्स से प्राप्त होता है। ओके, तो हम लोग जो भी फाइबर्स हमें मिल रहा है ना, वो आपको सारे को शेयर कर दो। ये कि ज्वाइन हो गया है, आप इसको ज्वाइन कर ले, है ना, क्योंकि वो नेटवर्क की वजह से गड़बड़ा गया था, है ना। तो आप ये आप कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आप इनको ये भेज दीजिए ग्रुप ए बी में। अभी मैं आपको भेज रहा हूँ। ड्यू टू नेटवर्क ये गड़बड़ा गया है ना, उसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। वो स्टार्ट है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है ना, इसी कारण से गड़बड़ा रहा था। वो स्क्रीन शेयरिंग में ज़्यादा वीडियो में खर्चा हो जाता है, डाटा जो है ज़्यादा खर्चा हो जाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम था। तो आपने फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स जो पढ़ा मैंने, वह फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स में फैब्रिक जो है वह कहाँ से आया? फाइबर से आया। फाइबर किसको कहेंगे? तो प्लांट और एनिमल। नेचुरल अगर फाइबर होगा तो वह प्लांट और एनिमल से वह फाइबर्स आते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है, ओके, चैट में क्या लिखा है सर? रिकॉर्डिंग ओके। तो यहाँ पर वी नीड क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड जर्म्स। हमें क्या चाहिए? क्लॉथ्स चाहिए। किसके लिए? जैसे अभी जाड़े के दिनों में ठंडा से बचने के लिए हमें वूलन क्लॉथ्स चाहिए। गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने के लिए हमें कॉटन क्लॉथ्स चाहिए, ठीक है। और वही बारिश में आप निकलते हैं तो बारिश से बचने के लिए रेन कोट नायलॉन का कपड़ा होता है, जिसमें क्या होता है कि पानी शैलो कर जाता है, छिछल जाता है। वह पानी वह आपके बॉडी को टच नहीं करेगा, वो क्लॉथ्स के टच करते हुए नीचे गिर जाता है। और अभी कोरोना काल हो गया तो उसमें आप मास्क का यूज करते हैं, क्लॉथ्स का यूज करते हैं। वह मास्क भी क्या है? क्लॉथ्स की बनी होती है, फाइबर की बनी होती है। तो वह मास्क एक बैरियर का काम करता है जो जर्म्स को नॉस्ट्रिल के अंदर इंटर नहीं करने देगा। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स हो गया कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स। क्लॉथ्स का क्या इम्पोर्टेंस हो गया? तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड, जैसे अभी है ना विंटर के सीजन में हीट, है ना, एंड रेन और जर्म्स, ये चीज़ों से हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड। विंटर सीजन में तो हम लोग वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। हीट दैट मीन्स समर सीजन में तो हम लोग क्या करते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। और रेन तो इसमें अम्ब्रेला, आप रेनकोट वगैरह का यूज करते हैं, जिसपे जो नायलॉन का बना होता है उस पर क्या होता है? वाटर शैलो कर जाता है, वो आपकी बॉडी को टच नहीं करेगा। और नेक्स्ट है जर्म्स। जैसे अभी हम लोग मास्क वगैरह यूज करते हैं कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए, कि वह बैरियर की तरह काम करता है। वो आपके बॉडी में नॉस्ट्रिल में इंटर नहीं होने देगा, वह ऊपर ही फिल्टर्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये जो क्लॉथ्स
जो है वो कहाँ से बना? दिस क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स। फाइबर्स से बना, और द फाइबर्स आर आइदर वूवन और नीटेड टू मेक ए फैब्रिक। तो फैब्रिक इज देन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स विच वी वेयर, जो हम लोग पहनते हैं। तो फाइबर से फैब्रिक बना, और फैब्रिक से हम लोग क्लॉथ्स बनाते हैं जो हम लोग पहनते हैं। नेचर ऑफ क्लॉथ्स दैट वी नीड टू वेयर वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन आप कपड़े बदलते हैं। कपड़े जैसे अभी अभी मैंने कहा कि विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ का यूज करते हैं, मैंने समर सीजन में आप कॉटन क्लॉथ्स का यूज करते हैं। फिर जो लद्दाख वगैरह में चल जाएगा वो ना, वहाँ बहुत ठंडा पड़ता होगा तो वो ज़्यादा हैवी है ना गर्म हॉट करने वाले क्लॉथ्स का यूज करेंगे। तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, सीजन टू सीजन वेरी करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर डू यू नो में दिया है कि द वर्ड साड़ी कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड दैट जस्ट मीन्स क्लॉथ। साड़ी का मतलब जो हम लोग यूज करते हैं अरे ट्रेडिशनल, इसका मतलब होता है क्लॉथ। साड़ी वाज वेयर फर्स्ट मेंशन इन द वेदाज, है ना, वे बैक इन 1800 BC। तो साड़ी जो है फर्स्ट हम लोग यूज जो वेद में करते हैं 600 वर्ष पहले, बिफोर क्राइस्ट BC। ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स मेड बाय गॉड, गॉड गिफ्टेड है, whereas synthetic fibers are made from man, made by man, वो मैन के द्वारा आर्टिफिशियल फाइबर कर सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। नेचुरल फाइबर जो है वह या तो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, whereas सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल के द्वारा बनाया गया है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दैट इज प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर, जिसमें कॉटन आया, जूट, क्वाइड एंड लिनिन, ये सभी क्या है आपको प्लांट्स फाइबर है। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स, जैसे ऊल, सिल्क, ये सब एनिमल से पाया गया। तो कॉटन इट ग्रोज ऑन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, है ना। ब्लैक सॉइल ये आप SST में भी पढ़ते होंगे कि कॉटन प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ उगता है। तो ये काली मिट्टी में होता है, ब्लैक सॉइल में, है ना। क्योंकि ब्लैक सॉइल इज फाइन एज इट रिमेन्स ड्राई फ्रॉम टॉप बट रिटेन्स द मॉइस्चर इनसाइड। ये हमेशा सूखा हुआ रहता है लेकिन इसमें क्या है, अंदर से इसमें पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है। दिस हेल्प्स टू प्लांट टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हैविंग टेम्परेचर ऑफ ओवर 16 डिग्री सेल्सियस, प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट्स। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स कॉल्ड बॉल्स। कॉटन जो है बॉल्स से मिलता है, बॉल जो फ्रूट्स है वो बॉल की तरह होगा, है ना। कॉटन पर फार्मर्स पिक आउट कॉटन फ्रॉम दिस बॉल्स। दिस कॉटन हैज थीन फाइबर्स इन इट, दीज आर सेपरेटेड बाय कॉम्बिंग। तो आपने जो फाइबर्स कॉटन का प्लांट्स आप बुक में देखे होंगे, जैसे ये कॉटन का प्लांट्स है जिसमें आप बॉल की तरह उसका फ्रूट्स होते हैं, उसी से आपको क्या होता है कि कॉटन ऑब्टेन करते हैं। ओके, क्लियर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट जूट, है ना। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट्स, ये भी प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स कलर। तो ये गोल्डन फाइबर से भी जाने जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका कलर ही गोल्डन होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ द जूट, है ना, प्लांट विच ग्रो वेल इन एलोवियल सॉइल। अभी अभी आपने डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉटन प्लांट जो है वो ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं, वेयर एज जूट कहाँ पाए जाएंगे, एलोवियल सॉइल में।
है ना। जूट प्लांट्स यूजेज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल टू लार्ज एक्सटेंट, फ्रेश सॉइल इज देयरफॉर नीडेड एवरी ईयर फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट। जूट प्लांट्स को काफ़ी, है ना, उसमें फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम एक बार कहीं पर लगा दिया तो हमेशा उसमें लगाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको जो है वह हम लोग यूज, कमी बच्चे हैं नहीं जी, ओनली 8 बच्चे हैं। ओके, तो आपने जो, तो जूट प्लांट्स को फ्रेश सॉइल की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम लोग जिस मिट्टी पर एक बार अगर हम जूट प्लांट ग्रो करवा दिए तो अगेन हम नहीं करवा सकते हैं। ओके, तो इसका यूज रोप्स बनाने में, गन्नी बैग में, कारपेट्स में, मैट्स में, ये सब बहुत सारे चीज़ों में हम लोग करते हैं। जूट का जो यूज है वह रस्सियाँ बनाने में, गन्नी बैग्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, ये सब में होता है। क्वाइट इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट which does not require a very fertile soil for its growth. Red and yellow soil is suitable for growing coconut. Coir is used for making ropes, foot mats, and traces it is. तो क्वाइर को ना ब्लैक सॉइल चाहिए, द एलुवियल सॉइल चाहिए, इसको क्या चाहिए आपको, ना वेरी फर्टाइल सॉइल चाहिए, इसको रेड एंड येलो सॉइल चाहिए, है ना। जो कोकोनट को ग्रो होने में, क्वाइर जो आता है कोकोनट से आता है ना, जिसका आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, है ना। तो इसको वेरी फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं है ग्रोथ करने के लिए, इसको जो है आपको रेड एंड येलो सॉइल की जरूरत है, ठीक है। तो मैट्रेस, फुट मैट्स, रोप्स, ये सब बनाने में आप क्वाइर का यूज करते हैं। लिनेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट, है ना। ये फ्लैक्स प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। द सुटेबल सॉइल्स फॉर फ्लैक्स आर एलुवियल सॉइल्स एंड डीप लोम्स। एलुवियल सॉइल में आपने देखा जूट की खेती होती थी, और इसके लिए भी, लिनेन के लिए भी आपको एलुवियल सॉइल्स और डीप लोम की जरूरत है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ लिनेन आर एप्रॉन्स, बैग्स, टॉवेल्स, बेड कवर्स, अपैरेल एंड क्लॉथिंग, है ना। ये एप्रॉन्स लोग पहनते हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे ऑपरेशन थिएटर में, जो जानते हैं वो एप्रॉन्स पहनते हैं। फिर किचन में भी एप्रॉन्स पहन के, कॉटन क्लॉथ्स होते हैं। तो ये सभी जो है, ये इस लिनेन प्लांट्स के लिए, लिनेन फाइबर्स के लिए आपको ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं है, इसमें एलुवियल सॉइल और डीप लोम की ज़रूरत है। सबसे क्वाइर को तो बिल्कुल फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको रेड एंड येलो सॉइल की ज़रूरत है। उसी तरह से लिनेन के लिए आपको कैसे सॉइल की ज़रूरत है, एलुवियल सॉइल एंड डीप लोम सॉइल की ज़रूरत है। ओके, क्लियर? आर यू लिसनिंग? सुनाई दे रहा है? अभिज्ञान सिन्हा सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सुनाई दे रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ आज ज्वाइन करने में? सर सबसे पहले सर हम लोग बहुत देर तक सर हम लोग एडमिट पर दबाते रहे सर, दबाते सर नहीं हुआ तो सर हम लोग ग्रुप में भेजे तो एडमिट करे सर, समझ ही नहीं आ रहा था सर क्या हुआ, आप एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तो योर ड्यूटी नेटवर्क एडमिट तो करना मेरा ड्यूटी है ना। आपको एडमिट क्यों नहीं किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो है आपको नेटवर्क ही नहीं ज्वाइन करवा रहा था, है ना। आपको लीव और क्यों हो रहा था, ठीक है। इस कारण से आपको ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात, जो मोबाइल में ज्वाइन भी नहीं किया है, हाँ, अभी 8 ही बच्चे हैं ज्वाइन किया हुआ, 8 से 9 बच्चे ही, है ना। सर लगता है बहुत को पता ही नहीं होगा।
क्यों नहीं पता सर होगा? ये लोग इसलिए नहीं आते हैं लाइक क्योंकि टाइम ना 40 के बाद सब लोग चले जाते हैं, 40 के बाद सब लोग बहुत कम हो जाता है। ओ, तो क्या करना चाहिए? फिर से कल रिपीट कर दिया जाएगा क्लास को। ओके, क्लियर? फिर से जो है ना कल क्लास को रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है? फैब्रिक वैसे भी ये छोटा सा चैप्टर्स है, हम लोग लीनियन तक डिस्कस कर लिए हैं, एक ही 2 पेज इसमें है ना, वो भी क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको नेक्स्ट हिंदी क्लास है। अब कौन सी क्लास है? एसएसटी क्लास, SST एसएसटी है। सोशल साइंस का। ओ, तो अब तो ओनली 8 मिनट्स बचे हुए हैं। नहीं यस सर, तो क्या यस अब? सर 8 मिनट। हाँ, तो कल फिर से ये क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा टाइम पर, है ना? डोंट वरी, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रही थी, है ना? ठीक है, ओके तो सर। आज मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ ओके नाइस सर, डे। ओके सर।